हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो सीएनएन को दिए हुए एक इंटरव्यू में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अमेज़न जेफ बेजोस ने कहा कि रिसेशन आने वाला है, आप जितना अपना पैसा बचा सकते हो उतना पैसा बचाइए। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान इन्होंने क्या क्या चीजें कही। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं साथ के साथ मिलते रहे। तो इंटरव्यू में जेफ बेजोस ने कहा, डोंट बाय कार रेफ्रिजरेटर दिस हॉलीडे सीजन बिकॉज रिसेशन इज लूमिंग अराउंड, रिसेशन इज कमिंग। तो हम काफी टाइम से रिसेशन वर्ड के बारे में सुन रहे हैं कि रिसेशन है क्या बेसिकली। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, किसी भी इकोनॉमी में जब स्लो डाउन आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसेशन। और इसका एक जो बेसिक जो डेफिनेशन रखा हुआ वो क्या है कि अगर मान लो किसी इकोनॉमी के 2 क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो कंट्री टेक्निकली रिसेशन में आ चुकी है। तो इंटरव्यू में जेफ बेजोस ने कहा कि रिसेशन इज लूमिंग और उन्होंने एक बेसिक सी एडवाइस दी कंज्यूमर्स को कि आप अपना इस हॉलीडे सीजन में जो कैश है अपने पास सेफ रखिए और जो भी अननेसेसरी आइटम्स है उस पर स्पेंडिंग मत कीजिए। जैसे कि आप कार परचेज मत करो, आप रेफ्रिजरेटर परचेज मत करो, आप टीवी परचेज मत करो। मतलब इन चीजों को आप इस सीजन, इस पर्टिकुलर सीजन के लिए रोक के रख सकते हो। बाद में आप ये चीजें जो है वो डेफिनेटली परचेज कर लेना, बट क्योंकि अभी जो है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है तो आप ये जो चीजें हैं वो परचेज करना बंद कर दो। तो स्टॉप बाइंग बिग, उन्होंने ये चीज कही कि जितनी भी ये एक्स्ट्रा चीजें हैं आप इनके बिना सरवाइव कर सकते हो। आप कैश अपने पास जितना ज्यादा होल्ड करके रख सकते हो उतना ज्यादा होल्ड करके रखो, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मान लो रिसेशन आता है तो रिसेशन आने से जो इनकम लेवल है लोगों का डेफिनेटली गिरेगा। अब जब इनकम लेवल गिरेगा तो उस टाइम पे बेसिकली क्या होगा, अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है तो वो हमारे लिए काफी हद तक हेल्पफुल होगा। अगर हम कैश नहीं रखेंगे अपने पास, बिकॉज अगर हमने परचेजिंग कर ली, चाहे हम उसको पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ कर रहे हैं या फिर हम परचेजिंग जो कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कैश का जो आउटफ्लो है हमारे से होता रहेगा। अब एक चीज उन्होंने सिंपल कह दी कि आपको जितना कैश का आउटफ्लो हो सकता है उतना कैश का आउटफ्लो रोकना है, बिकॉज ये कैश अल्टीमेटली आपके फ्यूचर में काम आएगा, बिकॉज अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा पूरी दुनिया में बनी हुई है। स्मॉल बिजनेसेस को एडवाइस देते हुए जेफ बेजोस ने कहा कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं चाहे वो अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं उसको होल्ड करके रखें। वो नई कोई मशीन परचेज करना चाहते हैं, वो नया कोई इक्विपमेंट परचेज करना चाहते हैं तो आप उस चीज को होल्ड कर दो। आप कैश अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखो, बिकॉज अगर रिसेशन आता है तो मशीन और इक्विपमेंट किसी काम की नहीं रहेगी। बिकॉज अगर काम ही कम हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो जो इनकम जनरेशन है वो भी डेफिनेटली कम होगा। और वही सारी चीजें हैं जो इन्होंने समझाई है स्मॉल बिजनेसेस को कि अगर आपके पास कैश होगा तो अल्टीमेटली वो कैश आपको क्या करेगा, सरवाइव करने में हेल्प करेगा। तो ये जो एडवाइसेस है ये जेफ बेजोस अपने इंटरव्यू के दौरान कहते हैं। अब ये जो चीज बेसिकली जेफ बेजोस ने तो क्या दी, क्या इसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा? अमेरिका में इस चीज का क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि जेफ बेजोस बेसिकली उन चीजों को खरीदने को मना कर रहे हैं जो चीजें अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है। बट ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो एट सम एक्सटेंट जेफ बेजोस की बात ये सही भी है, बिकॉज अगर हम परचेजिंग करेंगे, ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे उन चीजों की जिन चीजों के बिना कुछ टाइम तक हम सरवाइव कर सकते हैं, तो हम जो ये जो हार्ड टाइम है, जो रिसेशन वाला टाइम है उसको निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली मेन जो मोटिव है जेफ बेजोस का इस इंटरव्यू में यही चीज में था कि जो हार्ड टाइम है वो निकाल लीजिए, उसके बाद अपनी जो भी परचेजिंग है आप इसको इजिली कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो है ले ऑफ। अब आपको पता होगा कि जो ट्विटर है, मेटा है, ये काफी हद तक ले ऑफ कर रहे हैं, काफी लोगों को इन्होंने काम से निकाल दिया। अब अमेजोन भी इस लाइन में आ गया है। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में रिकॉर्डिंग की थी जिसमें बताया था कि अमेजोन ने अभी के लिए तो कोई ले ऑफ नहीं किया है, अनाउंस भी नहीं किया, बट अब रिसेंट न्यूज में पता लगा कि अमेजोन भी ट्विटर, मेटा, लेफ्ट और भी कई टेक कंपनीज की तरह अपने स्टाफ को ट्रिम करने की जो शुरुआत है वो कर चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो ऑलमोस्ट 10,000 के अराउंड जो एम्प्लॉइज है उनको काम से निकाला जा सकता है। रीजन बताते हुए देखो अमेजोन ने क्या बताया। अमेजोन बेसिकली कहता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो काफी हायर हो चुके हैं, बिकॉज आपको पता है पूरी दुनिया इस टाइम पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रही है और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सही करने के लिए पूरी दुनिया के जो भी सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रहे हैं, रेट को हाइक कर रहे हैं। अब अगर रेट को हाइक किया जाएगा तो इसकी वजह से जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर बोरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी
तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। और अगर इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होगी तो और प्रोडक्शन कैपेसिटी पे वर्क नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से एक पहला जो मेजर रीजन बताया जा रहा है ले ऑफ का। साथ ही साथ क्योंकि रिसेशन का जो प्रॉब्लम है और जो लो कंज्यूमर डिमांड है वो बहुत ज्यादा देर से चल रही है, तो स्लगिश कंज्यूमर स्पेंडिंग होने की वजह से जो अमेजोन का रेवेन्यू है वो क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। और अगर रेवेन्यू डिक्लाइन होगा तो इनको अपनी कॉस्ट बियर करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, जिसकी वजह से इनको कुछ स्टाफ को काम से निकालना पड़ेगा ताकि जो इनकी कॉस्ट कटिंग है वो पॉसिबल हो सके। अब पूरा का पूरा सिनेरियो समझो तो ऐसा क्यों चल रहा है, पूरी की पूरी टेक कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है। वैसे इसको समझने की आप मेरा वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। बट शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जब लोगों की टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई थी, डिजिटल मीडिया पे, डिजिटल मीन्स पे काफी हद तक डिपेंडेंसी लोगों की हो गई थी, तो उस टाइम इन कंपनीज का प्रॉफिट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, लोग बहुत ज्यादा चीजों की डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने काफी लोगों को काम पे लगाया। Amazon was one of such companies जिन्होंने रिकॉर्ड लोगों को काम पे लगाया। बट जैसे जैसे लाइफ जो थी बैक टू नॉर्मल आने लगी, बैक टू नॉर्मलसी आने के बाद Amazon ने देखा कि उनके जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, और अगर प्रॉफिट्स कम होंगे तो अल्टीमेटली उनको अपने जो कॉस्ट है उनको बियर करने में दिक्कत होगी। तो मेजर जो पॉइंट आता है वो कॉस्ट कटिंग का आता है, इसी वजह से इनको जो लोगों को काम पे निकालना पड़ रहा है। बट स्टेटमेंट में इन्होंने एक बात और कही है कि जैसे जैसे कुछ चीजें नॉर्मल होती रहेंगी, हम जो हार्ड टाइम है उससे निकलेंगे तो हम लोगों को अपॉइंट भी करेंगे, बट अभी के लिए हमें कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये ले ऑफ जो है वो जरूरी करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं कि क्या जो रिसेशन आने वाला है जिसके बारे में डॉक्टर डूम ने भी कहा था, तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया पे होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया एक बहुत ही ज्यादा बेटर कंडीशन पे है, बेटर पोजीशन पे है मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमी से। अगर मैं कंपेयर करूं तो इंडिया की पोजीशन फार बेटर है। बट डेफिनेट सी बात है ना, अगर मान लो पूरी दुनिया में इंपैक्ट हो रहा है तो इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी होगा। बिकॉज देखो ग्लोबलाइजेशन है, इंडियन इकोनॉमी भी एक्सपोर्ट करती है दूसरे वर्ल्ड को, दूसरी कंट्रीज को, और अगर एक्सपोर्ट कम होगा, बिकॉज अगर इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रहा है तो उनकी जो स्पेंडिंग होगी, स्पेंडिंग वीक हो जाएगी। स्पेंडिंग वीक होगी तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे भी इंपैक्ट होगा, और अल्टीमेटली इंडिया की जीडीपी भी क्या होगी, कम होगी। जीडीपी ग्रोथ क्या होगी, बेसिकली कम होगी। आप अगर आईएमएफ की बात देखो, वर्ल्ड बैंक देखो, यूएनसीटीडी, उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स आई इंडिया को लेके, इंडिया की पहले जो जीडीपी ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा 8% के अराउंड कर रहे थे, बट जैसे जैसे ये जो रिसेशन का प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, तो इंडिया की जो ग्रोथ प्रिडिक्शन है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब दुनिया में जितनी भी बार इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई है, चाहे वो ईस्ट एशियन प्रॉब्लम आई थी, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, या फिर यूरोजोन का क्राइसिस आया था, ऐसा नहीं था कि इंडिया पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, बट अल्टीमेटली एक साल तो इंडिया की जीडीपी भी डाउन हुई थी, बिकॉज डिपेंडेंसी हमारी भी दूसरी इकोनॉमीज पर है। तो ये कुछ था इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स है साथ ही साथ मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।